नफसा नफसी का आलम है? इसकी बुनियादी तौर पर दो वजह हैं, और बड़ी वजह जो है वो ये है कि मुसलमानों को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने और सेकुलर पार्टियों से जुड़े हुए हमारे मुस्लिम लीडरों ने और उन मुस्लिम लीडरों से जुड़े हुए हमारे एक्टिविस्टों ने, सोशल एक्टिविस्ट हों या दूसरी तरह के हों, उन सब ने मुसलमानों को एक ठेका दे दिया है कि तुम्हारे पास जो ठेका है वो बीजेपी हराने का है, इससे आगे तुम्हें ना सोचना है ना कुछ करना है। तो मुसलमान बेचारा जो है अजी सड़कें और एजुकेशन तो आप छोड़ दीजिए, उसके पेट में रोटी हो कि ना हो, बच्चा बीमार हो कि ना हो, चाहे उसका जो है बच्चे को दवाई मिल रही हो कि ना हो, लेकिन उसके ऊपर जो है जिम्मेदारी सबसे पहली जो है वो बीजेपी को हराने की है। बीजेपी को हराने का एक ऐसा काम दे दिया गया, और ये ऐसा एक मैं समझता हूँ कि बहुत से मुस्लिम क्यों रखा है मुसलमानों ने? इसलिए ले रखा है कि वो बेचारे समझते हैं। मैं मान लीजिए अगर ये अपील करता हूँ कि सही अब बीजेपी जीत जाएगी, नहीं तो उसको वोट दे दो, और बीजेपी, चूंकि बीजेपी वालों के कारनामे आप देख ही रहे हैं कि मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी करेंगे, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज लौटाएंगे और फलां का नाम ये करेंगे। तो जब एक तरफ वो उस तरह का करते हैं तो दूसरी तरफ सेकुलर पार्टियों को और सो कॉल्ड सेकुलर लीडरों को एक मौका मिल जाता है कि वो एक्सप्लॉयटेशन कर लें, और एक्सप्लॉयट करते हैं डर दिखा करके कि बीजेपी जो है गोया वो एक हवा है और बीजेपी जो है वो खा जाएगी। माना कि बीजेपी मुसलमानों के ताल्लुक से निगेटिव सोच रखती है, माना कि मौजूदा बीजेपी मुसलमानों के लिए कोई पॉजिटिव काम करना ही नहीं चाहती। हमने मोदी जी को ये कहते सुना, देखिए, हाँ हाँ हुसैन भाई वो ये भी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, और एक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास भी हो। लेकिन आप मुझे 3 काम बता दीजिए मोदी जी की गवर्नमेंट के, अभी बिल्कुल ताज़ा, अगर आप उदाहरण मुझसे सुनना चाहते हैं। वक्फ बिल ला रहे हैं वो पार्लियामेंट में, तरमीम एक्ट जिसको कह रहे हैं, और वो नाम वो यही दे रहे हैं नारा के साहब इसको हम मुसलमानों के फेवर में ला रहे हैं, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को जो मजबूती देने के ला रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है उसके अंदर की कि वो वक्फ बोर्ड को ऐसा खोखला कर देना चाहते हैं उस कानून के जरिए से कि वक्फ को जब सरकार चाहे, जिस लैंड को चाहे, जहां चाहे, जब चाहे, किसी भी अरे गैरे को खड़ा करके एक एप्लीकेशन उससे डलवाएगी कि ये प्रॉपर्टी जो है डिस्प्यूटेड है। कलेक्टर को फैसला करना होगा, और कलेक्टर जो है चूंकि सरकार का नुमाइंदा है, सरकार का मुलाजिम है, बैठा हुआ हेड है डिस्ट्रिक्ट का, वो फैसला करेगा उस पर। भाई सवाल ये है कि गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट तो जो है उस पर कब्जा कर रहे हैं वक्फ की ज़मीनों पर, जायदादों पर, और वही जो है फिर ये फैसला करेंगे कि ये सही है या गलत है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है कि नहीं है। इसलिए सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो है मोदी जी के इस रवैये को इधर मुसलमानों को नफसियाती दबाव में लेकर के उनका पॉलिटिकल ब्लैकमेल करने पर लग गई, और वो कामयाब हैं। कामयाब इसीलिए हैं कि उन्हें डर दिखा दिया जाता है कि देखो बीजेपी तुम्हें खत्म कर देगी। आप लोग कहिए मुसलमानों से कि भाई उस काम से हम बीजेपी के नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं उन मुसलमानों में हूं कि जो ना तो बीजेपी से डरता हूं और ना मुसलमानों से ये कहता हूं कि बीजेपी से डर करके तुम फला को वोट दे दो, बिल्कुल नहीं। जिससे मैं तो बल्कि ये कहता हूं मैं तो मुसलमानों से ये कहता हूं कि किसी को हराने के लिए वोट ही मत करो, जिताने, अपने आप को जिताने के लिए वोट करो। जुनैद हारिस साहब, मुसलमानों के अंदर लीडरशिप उस तरह की क्यों नहीं डेवलप हो पा रही है कि सोसाइटी के छोटे छोटे से ग्रुप हैं, निषाद पार्टी हो गई, कुर्मियों का एक छोटा सा ग्रुप है, वो भी सरकार से नेगोशिएट करके सरकार में अपनी हिस्सेदारी हासिल कर लेते हैं। मुसलमान 14%, 15%